हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूं रिमझिम और लेके आई हूं आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत सा एक थालपोश का डिज़ाइन। बिल्कुल अलग पैटर्न में बहुत प्यारी सी डिज़ाइन है। दो कलर को मैंने इसमें यूज़ किया है, ऑरेंज और वाइट है। आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बनाएं या फिर एक सिंगल कलर में भी बनाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ मैंने इसमें ओसवाल माइक्रो की वूल को यूज़ किया है। 3 प्लाई की वूल है ये। साथ में मैं इसमें यूज़ करूँगी 9 नंबर का क्रोशिया हुक, मीन्स 3.5 mm। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे बनाने में मुझे ऊन कितनी लगी है। तो यहाँ मैं आपको सामने ही मेज़र करके दिखा देती हूँ कि कितनी इसमें मुझे ऊन लगी है। 175 ग्राम ऊन इसमें लगी हुई है। तो इसमें जो वाइट कलर की ऊन लगी है वो लगभग आपको सिर्फ 30 से 40 ग्राम ही लगेगी। बाकी का जितनी भी क्वांटिटी है वो आपको दूसरा वाला जो कलर होगा, मेन कलर, वो आपको इसमें दूसरे कलर की ऊन लगेगी। तो सबसे पहले चलिए इसे खोल के दिखाती हूँ कैसे डिज़ाइन है। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। और इसका जो डायमीटर है वो लगभग 26 से 27 इंच का डायमीटर इसका बन के रेडी होता है। तो ये देखिए, इस तरह से ये है वो डिज़ाइन जो मैंने इस बार बनाई है। और अब आप बताइए कैसी लग रही है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाकी डिटेल मैंने दे दी है। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं इसे बनाना। पास से मैं आपको दिखा दूँ कितनी खूबसूरत, बिल्कुल अलग डिज़ाइन है। और कर्लिंग आप देख सकते हैं वर्क में मेरे कहीं भी नहीं है। तो जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपके भी वर्क में कहीं भी कर्लिंग नहीं आएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसे बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई ऊन को यूज़ किया है, प्लस मैंने यूज़ की है 9 नंबर की क्रोशिया हुक, मीन्स 3.5 mm की क्रोशिया हुक। तो सबसे पहले इसमें मैजिक लूप बनाएंगे। मैजिक लूप बनाने के लिए इस तरह से क्रॉस बनाना है। नीचे वाले लूप से बीच की तरफ आपको क्रोशिया हुक को निकालना है और ऊपर वाले लूप को बाहर ले लेना है। एक, दो, तीन चेन एज अ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद इसी लूप में हमें 13 और डबल क्रोशिया बनानी है। तो 13 डबल क्रोशिया प्लस 3 चेन मिलके टोटल 14 डबल क्रोशिया बन के रेडी होगी। ठीक है, सेम लूप में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे और 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन जो हमने स्टार्टिंग में बनाई उसे भी उसी में ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगी। सेम ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। 14 डबल क्रोशिया पूरी होने के बाद वर्क को अपने लूप को खींच देंगे और यहाँ से जो 3rd नंबर वाली चेन है इसमें क्रोशिया हुक को डाल के इसे ऐड कर लेना है स्लिप स्टिच से। 1, 2, 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे। ठीक है, 5 चेन बना ली। अब जस्ट इसके बगल वाली डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन 2 चेन, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 2 चेन का स्पेस देते हुए हर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया आपके पास टोटल 14 ही रहेगी और बीच में 2 चेन का स्पेस होगा। 2 चेन का स्पेस कम लग रहा है तो आप 3 चेन का स्पेस भी कर सकते हैं। वर्क एंड में 2 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 3rd नंबर वाली चेन से अपने वर्क को हमें स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है। 1, 2, 3 चेन यहीं से बना लेंगे। फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है इसमें 3 डबल क्रोशिया आधी आधी बनाएंगे। आधी का मतलब है एक आपको लास्ट वाला लूप इसमें स्किप नहीं करना है। फिर से लास्ट वाला लूप आपको नहीं निकालना है और अगेन लास्ट वाला लूप क्रोशिया हुक में ही रहेगा। ठीक है, जब यहाँ पे टोटल 4 लूप हो जाएंगे तो इन चारों को एक साथ ओवर कर देंगे। तो ये बनता है डबल क्रोशिया का क्लस्टर। तो 4 डबल क्रोशिया का क्लस्टर मैंने यहाँ पे बना के रेडी किया। 3 चेन बनाएंगे, अगेन 4 डबल क्रोशिया का क्लस्टर, 4 बार डबल क्रोशिया आधी आधी बनाएंगे। स्टार्टिंग के 2 लूप ओवर करेंगे, लास्ट वाला लूप क्रोशिया हुक में ही रहेगा। ठीक है, फिर से इसे ओवर कर देंगे। अगेन 3 चेन और फिर से क्लस्टर। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। जितने भी ब्लॉक्स बने हैं 18 ब्लॉक्स हैं टोटल, 14 ब्लॉक्स हैं। तो 14 ब्लॉक्स में 14 ही क्लस्टर बन के रेडी होंगे और बीच में आपको 3 चेन का स्पेस देना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे।
वर्क एंड में 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद थर्ड नंबर ये क्लस्टर के ऊपर अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। एक चेन बनाएंगे और धागे को यहाँ पे हमें कट कर लेना है। अब इस धागे को पीछे की तरफ लेंगे और इसी में इसे फंसा देना है। ठीक है। अब अगेन एक क्लस्टर में आपको दूसरा थ्रेड जो भी यूज़ करना है, जिस भी कलर से आप बनाना चाहते हैं, उस कलर को जस्ट क्लस्टर के ऊपर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। एक, दो, तीन, चार चेन एज अ ट्रिपल क्रोशा, 2 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे। ठीक है। ट्रिपल क्रोशा से वर्क करेंगे। इस जगह पे 2 बार लूप लेंगे। ये जो स्पेस बना हुआ है जस्ट इसके बीच में डालेंगे और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशा बना लेंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन लेंगे, जस्ट क्लस्टर के ऊपर ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। 2 लूप लेके बनाना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। 2 लूप जब आप लेंगे क्रोशा हुक में, तभी आपका क्लस्टर बन के रेडी होगा, ट्रिपल क्रोशा बन के रेडी होगी। 1, 2, 3 ट्रिपल क्रोशा 3 बार में ओवर होती है। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 लूप लेंगे। अगेन ये जो बीच में स्पेस है इसमें डालेंगे, 2 लूप ओवर किया, फिर 2 लूप ओवर किया, फिर 2 लूप ओवर किया, 2 चेन। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। इस राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। वर्क के एंड में फोर्थ नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड करेंगे। अगेन 1, 2, 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशा, लूप लेंगे और फिर से क्लस्टर बना के रेडी करना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। तो पहले के लिए लास्ट लूप ओवर नहीं करेंगे, फिर से डबल क्रोशा आधी बनाएंगे, लास्ट लूप ओवर नहीं करेंगे, डबल क्रोशा को आधा बनाएंगे और लास्ट लूप ओवर नहीं करेंगे। जब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे तो इन्हें एक साथ ओवर कर देंगे। 1, 2, 3 चेन बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट वाले में क्लस्टर बना के रेडी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2 चेन। अगेन यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे। 1, 2, 3 और 4। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। बीच में 3 चेन का स्पेस देते हुए सब में एक क्लस्टर बना के रेडी करना है। अगेन 3 चेन बना के वर्क को ऐड कर देंगे फर्स्ट वाले क्लस्टर में और इसके बाद अब आपको 3 चेन के स्पेस में आ जाना है स्लिप स्टिच बना के। फिर से एक राउंड और बनाना है क्लस्टर का, तो 3 चेन बनाएंगे और एक क्लस्टर 4 डबल क्रोशा का पूरा क्लस्टर बना के रेडी करना है। अब यहाँ पे 4 चेन का स्पेस देंगे, 4। ठीक है। 4 चेन बनाने के बाद जो ये नेक्स्ट 3 चेन का स्पेस है इसी में डालेंगे और एक क्लस्टर इसमें बना लेंगे। तो जितने भी 3 चेन का स्पेस है सब में आपको एक क्लस्टर बनाना है और बीच में 4 चेन का स्पेस देना है। ठीक है। 1, 2, 3, 4 और अगेन नेक्स्ट वन में क्लस्टर बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। ओके। देखिए इस तरह से इतना बन के रेडी हो चुका है और अब अगेन यहाँ पे हमें धागे को कट करना है और फिर से इसमें वाइट कलर का थ्रेड ऐड करना है। एक चेन बनाऊंगी, धागे को यहाँ से कट कर देंगे। अगेन वाइट वाला थ्रेड फिर से इसी स्पेस पे ऐड करेंगे क्लस्टर के जस्ट ऊपर। अगेन ये वाला जो हमने ब्लॉक वाला राउंड बनाया था, ये वाला इसी राउंड को हमें फिर से रिपीट करना है। 1, 2, 3, 4 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशा, 1, 2 और 3 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे। ठीक है। अगेन ये वाला जो स्पेस है इसमें डालेंगे और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशा बना लेंगे। दो बार लूप लेंगे, 1, 2, 3 बार में इसे ओवर करेंगे। 1,
2 3 3 चेन बनाएंगे, फिर से 2 लूप लेंगे और जस्ट क्लस्टर के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो एक बार जस्ट क्लस्टर के ऊपर बनाना है, एक बार आपको चेन स्पेस में बनाना है इस वाली में, ठीक है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। इस तरह से इसे बना के रेडी करें। इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी हो गया है। राउंड के एंड में अगेन 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 1 2 3 4 थर्ड नंबर वाले में अपने वर्क को हमें ऐड कर लेना है। सॉरी, थर्ड नहीं, फोर्थ नंबर वाले में ऐड करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया है इसमें, तो फोर्थ नंबर वाले में ऐड कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 4 चेन एज अ डबल क्रोशिया अगेन और 3 चेन एज अ स्पेस ले लेंगे। और नेक्स्ट वाली जो ट्रिपल क्रोशिया है इसमें फिर से इसी के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो बेसिकली एक और राउंड बनाना है हमें सेम प्रोसेस पे, जैसे बनाया है सेम वैसे ही। 3 चेन, 2 बार लूप लेंगे और यहाँ पे 1 2 3, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे और 1 2 3 3 चेन, 2 लूप लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो चेन मैंने यहाँ पे नहीं बढ़ाई है, सेम चेन के साथ ही मैं यहाँ पे वर्क करूँगी। सेम चेन के साथ ही आप भी वर्क करके इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर कर लीजिए। तो इस तरह से 2 राउंड पूरे कंप्लीट कर लिए हैं मैंने इसमें। अब 2 राउंड के बाद अब यहाँ पे हमें अगेन क्लस्टर बनाना है सेम ऐसे ही। 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे क्लस्टर बना के रेडी करेंगे। 1 2 4 डबल क्रोशिया जब हो जाएगी तो इसे ओवर कर लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट वाले पे एक क्लस्टर। 1 2 3 4 अगेन 3 चेन, नेक्स्ट वन में क्लस्टर। तो इस तरह से पूरे में हमें कंप्लीट करना है और इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को पूरा कंप्लीट करेंगे। और सेम ऐसे ही एक और राउंड, जैसे यहाँ पे हमने 2 राउंड क्लस्टर के बनाए हैं, इसमें भी बना लेना है। इस राउंड में 3 चेन बनाई है, इसके बाद वाले राउंड में 4 चेन बना के कंप्लीट करेंगे। बट अगर आपको कर्लिंग लग रही है तो दोनों ही राउंड में 3 चेन बनाएंगे क्लस्टर पे, ठीक है। तो जैसे ये वाले 2 राउंड बनाए हैं, पहले एक पूरा क्लस्टर का राउंड बनाया था, फिर जहाँ जहाँ स्पेस थी वहाँ वहाँ हमने क्लस्टर बनाया था, चेन बढ़ा ली थी। तो सेम ऐसे ही इसमें भी करना है। इस पूरे राउंड को 3 चेन और क्लस्टर के साथ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद वाले राउंड में 4 चेन कर लेंगे। बट अगर आपको लग रहा है कि 4 चेन की ज़रूरत नहीं है, 3 चेन में ही वर्क आपका परफेक्ट है, तो 3 चेन के साथ ही दूसरा राउंड भी बनाएंगे। तो 2 राउंड इसमें बना के मैंने जैसे बताया सेम वैसे ही इसमें बना के रेडी कर लिया है। और इसमें 2 राउंड मैंने क्लस्टर वाले बना लिए हैं। दोनों ही राउंड में मैंने 3 चेन का ही स्पेस दिया है। और अब इसके बाद धागे को आपको कट कर लेना है और अगेन ये वाला जो थ्रेड आपने बीच में यूज़ किया है उसे किसी भी 3 चेन के स्पेस में ऐड करेंगे। यहीं से डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद 2 और डबल क्रोशिया, 1 और 2, 3 डबल क्रोशिया हो गई। 2 चेन सेम प्लेस से फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो ये हो गया एक बटरफ्लाई पैटर्न जो हमें इसमें बना के रेडी करना है। अब यहाँ से डिज़ाइन हमारी थोड़ी चेंज हो जाएगी। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, बीच में 3 चेन का स्पेस देंगे। एक स्किप करेंगे 3 चेन के स्पेस को और उसके बाद वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, फिर से 3 चेन, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को पूरा ओवर करेंगे। हर सब में आपको 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है, हर एक 3 चेन के स्पेस को स्किप करके। और जहाँ 3 डबल क्रोशिया बनेगी वहाँ 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन का स्पेस देंगे बीच में और फिर से 3 डबल क्रोशिया। मीन्स ये एक बटरफ्लाई पैटर्न है जो आपको हर एक ब्लॉक को स्किप करते हुए बनाना है, ठीक है। एक में बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, फिर इसमें बनाएंगे, इसमें स्किप करेंगे। इस तरह से पूरे में ऐसे ही बना के, इस तरह से ये पूरा राउंड बन के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद एक और राउंड सेम प्रोसेस पे हमें बना के रेडी करना है।
तो थर्ड नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड करेंगे और इसके बाद की जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें हमें एक एक स्लिप स्टिच बना लेनी है। 1 2 और 3 चेन, 2 चेन के स्पेस में आ जाना है। 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया और फिर से जस्ट इसी के ऊपर सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। सेम बटरफ्लाई बनानी है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, जस्ट जो बटरफ्लाई के बीच का 2 चेन का स्पेस है इसमें बना लेंगे इस तरह से, और बीच में 3 चेन का स्पेस देंगे। 1 2 3 चेन का स्पेस। अगेन जो नेक्स्ट वाली है इसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। इस राउंड को पूरा ऐसे ही ओवर करेंगे। अगर आपको 3 चेन का कम लग रहा है, 3 चेन कम लग रही है, तो आप 3 की जगह 4 चेन कर लीजिए। देखिए इस तरह से बनाएंगे और पूरे राउंड में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। सो सेम वैसे ही पहले इसके बाद की 2 में आपको स्लिप स्टिच बना लेनी है, ठीक है। एक स्लिप स्टिच इसमें बनाएंगे, एक इसके बाद बनाएंगे और स्लिप स्टिच बनाते हुए आपको आ जाना है इसके बीच में चेन स्पेस में। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 3 चेन के बाद सेम बटरफ्लाई बनाएंगे। यहाँ पे 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। 1 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3 ही चेन बनाएंगे और 3 चेन के बाद ये वाला जो 3 चेन का स्पेस है यहाँ बना लेंगे 9 डबल क्रोशिया। तो एक में आपको 9 डबल क्रोशिया बनानी है, एक में आपको बटरफ्लाई पैटर्न बनाना है। तो जितनी भी आपके पास ये बटरफ्लाई पैटर्न बन रही है ना, तो ऑल्टरनेटिव बनाना है। एक में आप सेम बटरफ्लाई पैटर्न बनाएंगे और एक में 9 डबल क्रोशिया से इसको स्टार्ट करेंगे नई डिज़ाइन को। फिश पैटर्न इसमें मैं पूरा बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। 3 चेन और 3 चेन के बाद 2 डबल क्रोशिया, सॉरी 3 डबल क्रोशिया है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। यहाँ मैंने 2 ही बना ली है गलती से, तो अभी मैं 3 कर लूँगी। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में 2 बता दिए आपको गलती से, तो आप उसे 3 ही कर लीजिए। अभी मैं खोल के उसे भी सही कर लूँगी अपना। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वन में 9 डबल क्रोशिया। तो एक बार 9 डबल क्रोशिया और एक बार 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे वर्क को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। जब आप लास्ट में आएंगे तो आपने स्टार्टिंग की है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया से, तो इसके पहले वाला यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बन के रेडी होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये वाला बटरफ्लाई पैटर्न का राउंड बढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पे उतनी चेन लें जो आपके आखिरी राउंड में है। जैसे यहाँ पे 3 थी तो मैंने 3 ही लिया है, आपके में 4 है, अगर इसके बाद वाले राउंड में तो 4 ले लीजिए, 5 है तो 5 ले लीजिए। तो जितना बड़ा आपको बनाना चाहते हैं, पहले ये वाले 2 जो राउंड मैंने बनाए हैं इसे बढ़ा लीजिए, उसके बाद ही ये फिश पैटर्न को स्टार्ट करिएगा। तो मैं इसे पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। मैंने ये राउंड भी बना के पूरा रेडी कर लिया है। वर्क के एंड में अगेन 3rd नंबर वाली चेन से अपने वर्क को ऐड करेंगे। तो ये जो बटरफ्लाई वाला पैटर्न है ये हर राउंड में ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसे सेम वैसे ही बना लेंगे। स्लिप स्टिच बना के 3 चेन के स्पेस में आएंगे और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, 1 2 3। अगेन 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के ये जो 9 डबल क्रोशिया है सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन का स्पेस देते हुए। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। तो जितनी भी 9 चेन है, 9 डबल क्रोशिया है, सब में आपको एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है, एक चेन का स्पेस देते हुए। तो जहाँ जहाँ 9 डबल क्रोशिया है वहाँ वहाँ आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है हर 9 डबल क्रोशिया में, और बीच में एक चेन का स्पेस देना है। और जहाँ बटरफ्लाई पैटर्न बना हुआ है वहाँ बटरफ्लाई पैटर्न ही बनाना है। दोनों पैटर्न के बीच में आपको 3 चेन का स्पेस देना है। 3 चेन का स्पेस ज़्यादा लग रहा है तो 2 चेन कर लीजिए, 2 चेन का स्पेस ज़्यादा है तो 3 चेन का स्पेस कम है तो 2 कर लीजिए, और ज़्यादा लग रहा 3 चेन का स्पेस अगर कम लग रहा है तो 4 कर लीजिए, और ज़्यादा लग रहा है तो उसे कम कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और अगेन बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे, ठीक है।
यहाँ बनेगी बटरफ्लाई और यहाँ 9 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट कर लीजिए और राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो इतना बनाने के बाद अब इसके बाद इसके दूसरे वाले राउंड में फिर से वर्क को ऐड करेंगे और जहाँ मैंने बताया बटरफ्लाई वाला पैटर्न है वहाँ बटरफ्लाई ही बनेगी। तो इसमें सेम वैसे ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। ठीक है, फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, और 3 चेन के बाद अब यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनी हुई है। हर डबल क्रोशिया के बीच में आपको चेन स्पेस दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, फिर 2 के बीच में डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन। डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर नहीं बनाना है, इसके बीच में बना के रेडी करना है। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन। तो अब यहाँ पे टोटल हमारे पास 8 डबल क्रोशिया बन के रेडी होगी। अभी तक यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया थी, अब इस राउंड से 8 डबल क्रोशिया हो जाएगी। हर एक डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगेन 3 चेन, 1 2 3, सेम बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। बटरफ्लाई के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह से इसे हमें बना के रेडी करना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसमें ये वाला जो पैटर्न है आपका बटरफ्लाई वाला, इसमें हल्का सा चेंज करना है। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ, स्लिप स्टिच बना के चेन स्पेस में ही आएंगे और इसमें बना लेंगे 2 और डबल क्रोशिया। तो ये हो गई 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे, अगेन सेम प्लेस से 3 डबल क्रोशिया। तो अभी तक ऐसे इसमें हमें बनाना था बटरफ्लाई को। ठीक है, बट इस बार हमें 3 बार इस पैटर्न को बनाना है। 1 हो गया, 2 हो गया, फिर से 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी प्लेस से फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 बार आपको 3 डबल क्रोशिया का सेट बना के रेडी करना है इसमें। ठीक है, अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए इस वाले राउंड में हमने यहाँ पे 3 बार किया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। जितनी भी बटरफ्लाइज बनी हुई हैं, ये वाले जो पैटर्न है सब में अब आपको ऐसे ही बनाना है। अगेन बीच में 3 चेन का इसी ही स्पेस देंगे और फिर से जैसे नीचे बनाया था 8 डबल क्रोशिया, अब इस बार जितने भी 1 चेन के स्पेस हैं सब में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब इस राउंड में हमारे पास 7 डबल क्रोशिया होगी। तो ये बीच वाली जो डबल क्रोशिया है ये धीरे धीरे करके इसी तरह से घटती जाएगी। पहले 9 थी, फिर 8 हो गई, फिर 7 हो जाएगी, फिर 6 5 4 3, इस तरह से हमारी एक एक घटती जाएगी और ये फिश पैटर्न बन के रेडी होगा बीच में। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो इसे ज़रूर बनाइएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। एक नहीं, आप कई बनाएंगे, आपकी सभी तारीफ़ करेंगे, इतना खूबसूरत ये बन के रेडी होगा। यहाँ बनाने के बाद अब ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। फिर से 3 चेन बना लेंगे, 3 चेन ज़्यादा लग रही है तो चेन को 2 कर लीजिए। यहाँ पे जो बटरफ्लाई बनी हुई है इसमें 3 बार 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन का स्पेस देते हुए। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे, पूरा राउंड ऐसे ही बन के रेडी होगा। और इसके बाद से अब डिज़ाइन हमारी थोड़ी चेंज हो जाएगी, थोड़ी मीन्स सारे सेटअप अलग अलग बनेंगे। तो ये वाला राउंड बना लेते हैं, फिर आपको इसके बाद बताती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, इस तरह के 3 डबल क्रोशिया के 3 सेट बनेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर। ये राउंड भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें एक एक पैटर्न पे वर्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्लिप स्टिच बनाते हुए जो पहला वाला 2 चेन का स्पेस है इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे 1 और 2 2 है, तो फिर सिर्फ पहले वाले में आएंगे और यहाँ पे बना लेंगे 3 चेन, सॉरी इसमें यहाँ पे आने के बाद वर्क को आपको टर्न कर लेना है। ठीक है, टर्न करके अब यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 चेन, सेम इसी वाली चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, 3 चेन हो गई, 2 डबल क्रोशिया हो गई, फिर से 2 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया। तो 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, बटरफ्लाई पैटर्न फिर से बना के रेडी करना है। ये हमारे फर्स्ट वाले में ये हो गया फर्स्ट वाला। वर्क को मैंने बैक साइड पे घुमा लिया है।
अब हमें एक एक में फ़िश में वर्क करना है, ठीक है। जैसे ये एक फ़िश है तो इसमें ही वर्क करेंगे। 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3। 3 चेन के बाद अब अगेन जो एक एक चेन का स्पेस है फ़िश पैटर्न के बीच में, उसमें एक एक डबल क्रोशा बनाते चलेंगे और हर डबल क्रोशा के बाद एक चेन का स्पेस देंगे। तो इस बार टोटल हमारे पास 6 डबल क्रोशा बन के यहाँ पे रेडी होगी। 4 5 और 6, 1 2 3। अगेन 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के ये जो फर्स्ट वाला चेन स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा, 1 2 3, 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 1 2 और 3, ठीक है। बस इतने में ही हमने वर्क किया है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगेन यहाँ पे एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। फिर से दोनों में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और 2 चेन के स्पेस पे आएंगे। 1 2 3, जहाँ बटरफ्लाई बनी हुई है वहाँ बटरफ्लाई ही बनेगी। तो 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 1 2 और 3। फिर से 3 चेन का स्पेस बनाएंगे और अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्पेस बचे हैं तो पांचों में एक एक डबल क्रोशा बना लेंगे। 1 2, हर डबल क्रोशा के बाद एक चेन का स्पेस देना है। इस चीज़ को मत भूलिएगा क्योंकि उसी चेन स्पेस में आपको दूसरे वाला जो अराउंड होगा उसमें वर्क करना है, ठीक है। 5 डबल क्रोशा बन गई। फिर से 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। 3 चेन बना के अगेन 2 चेन के स्पेस पे बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई मीन्स 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा, 1 2 और 3। फिर से एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। सिर्फ आपको इसी फिश में वर्क करना है। अब हमें यहाँ पे जितनी भी फिशेस बनी हुई हैं सब में अलग अलग वर्क करना है। टोटल 14 बनी हुई हैं तो 14 बार हमें ऐसे ही वर्क करना है अलग अलग फिश में अलग अलग, ठीक है। चेन बनाएंगे और अगेन यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए तब तक बना के रेडी करेंगे जब तक हमारे पास एक डबल क्रोशा बीच में ना रह जाए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 बनेगी, फिर 3 बनेगी, फिर 2, फिर 1। तो इसमें 4 और राउंड बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर लास्ट राउंड मैंने जैसे बताया सेम वैसे ही इसमें बना के रेडी कर लिया है। सब में एक एक डबल क्रोशा घटाती गई हूँ। लास्ट में मेरे पास एक बची हुई है। अब इसे लॉक करने के लिए क्या करेंगे, वैसे ही 3 चेन बनाएंगे। बटरफ्लाई जहाँ बनी हुई है वहाँ बटरफ्लाई ही बनाएंगे। 3 चेन, 2 डबल क्रोशा, ठीक है। 3 डबल क्रोशा हो गई, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा सेम प्लेस पे। 1 2 और 3। बिना किसी चेन स्पेस को बनाए हुए नेक्स्ट वाले जो दूसरा वाला हमारा 2 चेन का स्पेस है बटरफ्लाई का, दूसरी बटरफ्लाई पे आएंगे और 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा इस पे बना लेंगे। तो दोनों में सिर्फ आपको 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा बना के इसे लॉक कर देना है। 2 और 3, एक चेन बना के धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा एक पैटर्न पूरा बन के रेडी हो गया है। अब जितने भी पैटर्न हैं सब में हमको ऐसे ही बना के रेडी करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरे पैटर्न के लिए सेम वैसे ही यहाँ पे देखिएगा ये चेन है और ये चेन है डबल क्रोशा की। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे। सेम इसी में फिर से अब धागे को ऐड करेंगे। सेम ही प्रोसेस है। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने एक इसमें बना के रेडी किया है फ़िश को पूरा कंप्लीट, वैसे ही आपको सारी फिशेस करनी है। सिर्फ इस ये जो बीच का फ़िश पैटर्न है इसके इधर और इसके इधर वाले में आपको बनाते हुए बटरफ्लाई बनाते हुए इसे ऐड करते जाना है। तीन डबल क्रोशा, 2 चेन, 3 डबल क्रोशा, 1 2
और 3 चेन बनाएंगे। सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन का स्पेस देते हुए। 1 2 3 4 5 6 1 2 और 3। और अब यहाँ पे देखिएगा इधर वाले में बन चुका है, सिर्फ एक ही आपकी चेन स्पेस इधर बची हुई है, तो इसमें बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही आपको जितनी भी फिशेस बनी हुई हैं सब में रिपीट करना है और एक एक करके सारी फिश को कंप्लीट करना है। जैसे ही आपकी फिशेस कंप्लीट होंगी वैसे ही आपका पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने इस वाली में बना के रेडी किया है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ, वैसे इसको भी कम करते जाएंगे और बनाते हुए एक फ़िश रेडी करेंगे। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ते हुए इसके फ़िश बना के रेडी करेंगे। तो जिस सारी फ़िशेस को ऐसे ही बना के रेडी कर लेना है। तो मैं पूरा बना के फिर आपको इसका फाइनल, ये देखिए इस तरह से मैंने जितने भी इसके 14 पैटर्न्स थे सब में फ़िश पैटर्न बना के रेडी कर लिया है। और अब ये मेरा थाल पोज बन के रेडी है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।